जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और किस चीज से इस व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं इन सबों के बारे में कि व्रत कब रखा जाएगा। मार्गशीर्ष अग्रहण मास में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में सभी एकादशियों का व्रत जो कि 24 एकादशी होती है, जिसमें से कि अगर अधिक मास हो, मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का एक अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और एकादशी माता का पूजन किया जाता है और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। उत्पन्ना एकादशी का जो भी जातक, जो भी भक्त व्रत करते हैं, इस व्रत को रखने से उन्हें शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह उत्पन्ना एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही कहा जाता है कि भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, उत्पन्न हुई थी, जिनका की नाम एकादशी पड़ा और वही उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाने लगा और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत भी मानी जाती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को किया जाता है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन इसी दिन से करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी 10वीं तिथि और एकादशी तिथि के दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में 10वीं तिथि को भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में, नहीं तो घर के जल में ही थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपके उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान श्री हरि विष्णु, माता एकादशी और लक्ष्मी माता से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इस दिन अगर जो उपवास ना रह पाए, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो भी चावल ग्रहण करते हैं, उन्हें रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए
हुए अगर जागरण करते हैं तो यह अति उत्तम होता है। रात्रि में जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए, भगवान नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन जा करके फिर इस व्रत का पारण समय के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो भी जातक करते हैं उन्हें इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन दान और पुण्यों का कार्य करना चाहिए, धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का होना और श्रद्धा का होना अति आवश्यक होता है, तो श्रद्धा के साथ ही व्रत को करना चाहिए। अगर मन में अश्रद्धा हो व्रत को लेकर के तो ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता। भगवान के प्रति मन में श्रद्धा रखते हुए ही इस व्रत को पूरे भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला जो कि कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 29 नवंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि 4:15 और उत्पन्ना एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 2:15 पे। और उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा जो कि 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को इस व्रत का पारण समय होगा सुबह 7:34 से सुबह 9:01 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम। अगर गौमूत्र ना मिल पाए तो आप उसके स्थान पर तुलसी दल या फल से भी आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी का यह समय और तिथि था, इसी के अनुसार आप पूजन करें पूरे भक्ति भाव के साथ तो लाभकारी होगा। उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 के दिन इस दिन योग आयुष्मान योग होगा जो कि रात्रि 12:03 तक। इस दिन हस्त नक्षत्र रात्रि 8:34 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:18 से दोपहर 3:38 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं किया जाता है, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल समय से बचकर ही भगवान का पूजन करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:16 से सुबह 11:58 तक। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इस दिन एकादशी के दिन सूर्योदय समय सुबह 6:17, सूर्यास्त शाम 4:58। इस दिन चंद्रोदय रात्रि 1:42 और चंद्रास्त अगले दिन दोपहर 2:04। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।